Bismillahirrahmanirrahim. Our today lecture is about the oligosaccharides and class is BSc Botany paper C. Oligosaccharides, when 2 to 10 monosaccharides subunits combine by a covalent bond called glycosidic bond to produce oligosaccharides. यानी कि जब 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स आपस में कोविलेंट बॉन्ड के ज़रिए मिलते हैं तो ओलिगोसेक्राइड पैदा करते हैं और उस कोविलेंट बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स: लेस स्वीट इन टेस्ट, स्वीट कम मीठे होते हैं एज कम्पेयर टू द मोनोसेक्राइड्स. लेस सॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल तो होते हैं लेकिन कम होते हैं, लेस होते हैं एज कम्पेयर टू द मोनोसेक्राइड्स. दे yield 2 to 10 monosaccharide on hydrolysis. When they break with the help of water, they produce 2 to 10 monosaccharide depending upon कि वो कितने मोनोसेक्राइड के मिलने से बने. अगर दो मोनोसेक्राइड पर मुश्तमिल हैं तो 2 पैदा करेंगे, 3 पर हैं तो 3. जितने मोनोसेक्राइड से मिलके बने होंगे उतने ही वो पैदा करेंगे. इम्पॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स जो कि ओलिगोसेक्राइड ही हैं वो first of all we discuss about the maltose. Maltose is formed by the glycosidic linkage between 2 glucose molecule. This is one glucose molecule and this is the second glucose molecule. ये कार्बन नंबर 1 है इस ग्लूकोज मालिक्यूल की और ये इसकी कार्बन नंबर 4 है. इन दोनों के ऊपर जो हाइड्रोक्साइल हैं उनके दरमियान में रिएक्शन होगा. एक का OH और दूसरे का हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे और वाटर जो है वो प्रोड्यूस करेंगे और उनके दरमियान में एक बॉन्ड बन जाएगा थ्रू द ऑक्सीजन ब्रिज. दैट बॉन्ड is called glycosidic bond. This is the one example of the oligosaccharide, that is the maltose. और इसलिए इसमें जो लिंकेज होगा वो कहलाएगा 1,4 लिंकेज और ये मालिक्यूल जो है वो कहलाएगा माल्टोस. The second example of the oligosacharide is the sucrose. Sucrose जो है ये एक ग्लूकोज और दूसरे फ्रक्टोज मालिक्यूल के मिलने से जो है वो बनता है और उनमें ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो पाया जाता है. थर्ड एग्जाम्पल ऑफ द ओलिगोसेक्राइड इज द लैक्टोज. आमतौर पे ये मिल्क के अंदर पाया जाता है और ये लैक्टोज और ग्लूकोज के दरमियान में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए जो है वो बनता है. तो दीज आर द 3 एग्जांपल्स ऑफ द ओलिगोसेक्राइड्स. नाउ वी डिस्कस द third type of carbohydrate and major form of the carbohydrate, that is the polysaccharides. These are the polymer of many monosaccharides. यानी कि ये बहुत से मोनोसेक्राइड के आपस में मिलने से बनता है. ये लार्जर मालिक्यूल है, कम्प्लेक्स मालिक्यूल है और that is why it is called polymer because it is formed by the combination of many monomers या monosaccharides. Characteristics of polysaccharides: these molecules are composed of few hundreds to few thousands monosaccharides. यानी कि ये few hundred से लेके few thousands monosaccharides के मिलने से
बनते हैं और इनमें भी जो बॉन्ड होगा वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो होगा। दीज आर टेस्टलेस, मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, ये सबसे ज्यादा नेचर के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि सेल वॉल के अंदर सेलुलोज और स्टार्च जो है वो प्लांट के अंदर स्टोर फॉर्म में होता है। तो क्योंकि तमाम प्लांट्स की सेल वॉल में पाया जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि इट इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ये ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं। और ये क्या करते हैं, ये आमतौर पे स्टोर करते हैं एनर्जी, जैसे कि के ग्लाइकोजन एनिमल में एनर्जी स्टोर करता है और जो स्टार्च है वो प्लांट के अंदर जो है वो एनर्जी स्टोर करता है। अदर एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड्स आर स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, एगर, पेक्टिन एंड काइटिन। अब इसमें जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि स्टार्च एनिमल में स्टोर फॉर्म है, प्लांट में स्टोर फॉर्म है और ग्लाइकोजन एनिमल में स्टोर फॉर्म है, सेलुलोज सेल वॉल में पाया जाता है, एगर एल्गी में पाया जाता है, पेक्टिन भी सेल वॉल में पाया जाता है और काइटिन जो है वो पाया जाता है फंजाई की सेल वॉल में और एक्सोस्केलेटन ऑफ एनिमल में पाया जाता है। अब इनमें आमतौर पे जो स्टार्च में मोनोमर आपस में मिलते हैं उनके दरमियान जो लिंकेज है या तो वो 1,4 लिंकेज होता है और या फिर वो 1,6 लिंकेज होता है। ये बात कर रहे हैं स्टार्च की कि दैट इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड कि स्टार्च जो है वो मोनोमर है ग्लूकोज का और ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 1,4 लिंकेज भी पाया जाता है और 1,6। Now we discuss about the types of starch. There are two types of starch. One is the amylose and second is the amylopectin. Amylose starch, अब इनमें difference क्या है? It is simple. Starch and amylopectin is the complex starch with high molecular weight. इनके amylose simple होता है, कम molecular weight होता है as compared to the amylopectin. Second difference, it is the unbranched chain of glucose. इसमें ग्लूकोज की चेन जो होती है वो स्ट्रेट होती है और ये हाईली ब्रांच्ड होता है अमाइलोपेक्टिन स्टार्च। अमाइलोज स्टार्च जो है इसमें जो आमतौर पे कार्बन के दरमियान में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है 1 और 4 कार्बन के दरमियान में, जबकि इसमें जो लिंकेज पाया जाता है वो 1,4 भी हो सकता है और 1,6 भी हो सकता है। अमाइलो स्टार्च मोस्टली सॉल्युबल होता है हार्ट वाटर में, जबकि अमाइलोपेक्टिन क्योंकि ब्रांच्ड है, कम्प्लेक्स है, ये इनसॉल्युबल होता है बोथ कोल्ड एंड हार्ट वाटर के अंदर। Second example of polysaccharide is the cellulose. It is the most abundant carbohydrate in nature. The linkage between the monosaccharide glucose in cellulose is 1β14 glycosidic linkage and straight chain ये होता है और ये सेल वॉल के अंदर जैसे हमने पहले डिस्कस किया पाया जाता है और ये माइक्रोफाइब्रिल जो है वो बनाता है सेल वॉल में, तो इस वजह से इसको मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट जो है वो कहा जा सकता है। और लास्ट एग्जांपल जो हम डिस्कस आज करेंगे पॉलीसैकेराइड की, वो जो है वो ग्लाइकोजन है। अब ये ग्लाइकोजन की चेन ये सारे जो है वो इसमें ग्लूकोज मालिक्यूल आपस में जो है वो मिल रहे हैं और स्टार्च का मालिक्यूल जो है वो बना रहे हैं और ग्लाइकोजन का मालिक्यूल जो है वो बना रहे हैं। और जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं हम भी और एनिमल भी, तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं और ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर हो जाता है और जब हमें चाहिए होता है ग्लूकोज दोबारा, तो वो ग्लूकोज के अंदर जो है वो ब्रेकअप होता है और फिर ग्लूकोज रेस्पिरेशन के अंदर
यूज़ हो जाता है, जिससे हमें एनर्जी जो है वो मिलती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।